प्यार मोहब्बत की चर्चा है। और हैरानी की बात देखो आप, धर्मों के दिखने वालों से जो लगता है कि ये धर्म के नुमाइंदे हैं, ये धर्म को मानने वाले हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत की कमी नजर आ रही है। आप हाथ लगा के देखो, सीधा करंट मारते, उनकी शान के खिलाफ एक शब्द भी हो जाए तो बुरा मना जाते हैं, या उनकी पसंद के अनुसार ना हो तो बुरा माना जाते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत की कमी क्यों आती है? इंसान के अंदर दो ताकतें चलती हैं जो दिमाग को चलाती हैं, एक दयाल और दूसरा काल। आगे अगर जाएं तो एक मन और एक आत्मा, और आगे जाएं तो नेगेटिव और पॉजिटिव विचार। तो जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी बलवान तो वही होता है। आपके दो बच्चे, एक को खुराक बिल्कुल ना दो और एक को बहुत ज्यादा दो, तो नेचुरली जिसको खाने पीने का सामान ज्यादा दिया वो पावरफुल होगा और जिसको कम दिया वो कमजोर होगा। तो ऐसा ही है, आप नेगेटिव विचारों को, अपने मन को, काल को हमेशा ताकत दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा, राम को छोड़ के जो भी आप बातचीत करते हैं सब की सब मन की खुराक है। नफ़ शैतान इससे फलता फूलता है। आत्मा की खुराक, रूह की खुराक हर युग में सिर्फ एक ही रही है, वो है ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति, इबादत करना। चाहे कोई भी युग रहा हो, तो आप आत्मा रूह को तो खुराक दे ही नहीं रहे, तो नेचुरली वो कमजोर हो चुकी है। और उसकी कमजोरी की निशानियां क्या है? जैसे आदमी को कोई बीमारी होती है तो उसकी निशानियां होती हैं कि भाई बुखार है तो शरीर तपेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, इत्यादि इत्यादि। तो आत्मिक कमजोरी की निशानियां हैं, एक तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट, हाथ लगाते हैं इससे पहले ही आप उछल उठोगे। गुस्सा, किसी बात को सहन करने का तो मादा रहता ही नहीं उस आदमी के अंदर। जरा सी बात कहो, पहले कहते थे गुस्सा नाक पे रहता है, नहीं अब 2 अंगुल नीचे सरका आया है, सीधा मुंह पे ही है। बिना वजह गुस्से हो जाते हैं लोग, बिना वजह। तो ये आत्मिक कमजोरी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। कोई बात सहन नहीं होती, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। और दूसरा, नेगेटिव विचार बहुत चलते हैं, ये होगा फिर वो होगा, फिर फलां होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। यानी बिना पंख के पक्षियों की डार बन जाती है। नेगेटिव ही नेगेटिव, बुरा ही बुरा, घटिया ही घटिया, हमेशा बद ख्याल, बुरे ख्याल चलते रहते हैं। ये भी आत्मिक कमजोरी की निशानी है। कोई भी बड़ा काम करना हो, अच्छा नेक काम करना हो, पहले ही हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, कमजोरी फील होने लग जाती है कि मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ये भी आत्मिक कमजोरी की वजह है। बात बात पे तुणक मिजाज, गुस्सा, बुरा कहना, सहन ना करना, चिड़चिड़ा बने रहना, तो ये सब आत्मिक कमजोरी के लक्षण हैं। और हौसले पस्त रहते हैं, बुलंद नहीं होते, चेहरे पे खुशी नहीं रहती। हम अक्षर ज्ञान में कहते हैं कि घड़ी की सुइयां जो होती हैं 10-10, मतलब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन आत्मिक कमजोरी की वजह से 4:40 ही बजे रहते हैं, मुंह लटके रहते हैं, कमजोरी। बस बिना, जिस बात पे नहीं हंसना उस पे हंसना, और जिस पे हंसना उस पे रोना। उल्टा, सारा सिस्टम उल्टा आ जाता है कि कोई आम आदमी देख के बता सकता है कि भाई इसका जो आत्मबल है वो डगमगा चुका है।
अच्छी बात अच्छी ना लगना और बुरी बात अच्छी लगना, ये आत्मिक कमजोरी की वजहें हैं। तो आत्मबल देना होगा, आत्मबल जगाना होगा। और आत्मबल जगाने के लिए आपको भक्ति इबादत के अलावा कोई दवा समाज में, दुनिया में, धर्मों में नहीं मिलेगी। आत्मबल कैसे बढ़ता है, नासा साइंस केंद्र अमेरिका वो भी बताता है कि आप एकांत में बैठो और डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, लगातार ध्यान में जाओ। उनसे पूछा किस चीज का ध्यान? आदमी कोई ध्यान लगाता है, किसी चीज को लेके लगाता है, तो साइंटिस्ट कहने लगे जैसे गॉड, ओम हरि अल्लाह, वो शब्द लेके एकांत में बैठो और अभ्यास करो। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सभी पवित्र वेद शास्त्रों में, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, गीता, पवित्र रामायण, महाभारत, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बहुत सारे और संत महापुरुषों की वाणी, सभी में यही आता है जो आपको बताया कि आत्मबल, रूहानी शक्ति अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए चाहे अपने घर में ही कहीं एकांत में बैठ जाओ और गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, नाम शब्द का अभ्यास करो। उससे आपका आत्मबल बुलंद होगा, आत्मिक शक्ति, आत्मिक शांति आएगी और आत्मिक शक्ति के द्वारा आप हर बुलंदी को छू जाएंगे, मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल का फिक्र नहीं रहेगा। इतना आत्मबल इंसान के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने भर रखा है। और कितनी हैरानी की बात, सब कुछ पास होते भी कंगाल रहे। जैसे एक इंसान जिसके 2-3 बेटे होते हैं, बड़ा अमीर होता है, पुराने समय की बात, बहुत धन दौलत, जमीन जायदाद, सोना चांदी, पर धीरे धीरे जमीन बेच देता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे करता है और उन्हें एक जगह दबा देता है। आखिरी समय आता है, उसे होता है कि चलो जब टाइम आएगा मैं बच्चों को बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो ये खर्चा कर देंगे। अब घर भी छोटा सा, बड़ा नहीं बनाया कंजूसी की वजह से, तो वो कहीं उस धन दौलत को दबा देता है। मौत आती है, क्या पता किस रूप में आए, जुबान बंद हो जाती है, दिमाग काम छोड़ देता है और वो मर जाता है। बता ही नहीं पाता अपने बच्चों को कि धन दौलत कहां दबाई है। बच्चे दफना देते हैं, सोचते हैं बड़ा पैसा था, पता नहीं किधर लगा दिया बुजुर्ग ने। बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते रहते हैं। एक दिन उनके पिता का एक खास दोस्त, जिगरी दोस्त आता है, वो बच्चों को इकट्ठा करता है, कहता है हे बच्चों, आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो? कह लेंगे चाचा जान हमारे पिता ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कहता नहीं 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 नहीं, उनके पास बहुत हीरे जवाहरात सोना चांदी था। कह लेंगे ना ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे पास तो कंगाल हैं, देख लो कहीं कुछ नहीं। वो कहता मैं बताता हूं, फला जगह जाओ, फला, इतनी परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी आपको, लेकिन वहां एक जगह है और उस जगह के नीचे ऐसे ऐसे उन्होंने अपना वो सारी दौलत दबा रखी है। इतनी दूरी, परेशानियां रास्ते की सुन के कई तो मुकर गए। उन 3 बेटों में से एक दो ने अमल किया कि चलो यार देखेंगे जाके। एक रास्ते से वापिस हो गया, एक पहुंचा, उसने खोदा, सारा धन निकाल लिया और वो अरबों खरबों बन के बैठ गया। तो ऐसे ही हर आत्मा अल्लाह वाहिगुरु मालिक से बिछुड़ के आती है, अंदर हीरे जवाहरात माला माल होके आती है,
अल्लाह का नूर जलाल अंदर है, वो हरी रस अमृत आबो हयात अंदर है, लेकिन कंगाल होके दिहाड़ी मजदूरी करती है, काल की दुनिया में भागी फिरती है, पूरी तरह से कंगाल। तो मालिक के भेजे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि आते हैं, वो कहते हैं आदमी को, मैं तेरे बाप का अल्लाह मालिक वाहिगुरु का जानकार हूं, और उसने तेरे अंदर इतनी दौलत दबा रखी है, इतनी दौलत कहने सुनने से परे, पर तुझे मैं दुखी देख रहा हूं, दिहाड़ी मजदूरी तू कर रहा है, अपने अंदर की दौलत को जाहिर कर, तू अरबों खरबों पति बनेगा। तो मालिक, उधर तो 3 बेटे थे मालिक के, तो अरबों बच्चे हैं। संत बताते हैं, कुछ कहते हैं ना यार ऐसे फकीर मार रहा है, कुछ कहते हैं देख तो लें। जो देखने वाले होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनमें कोई कोई होते हैं जो पूरी रिसर्च करते हैं कि ठीक है अंदर है तो उसको निकाल के छोड़ेंगे, और उनको वो निकल जाता है और वो दोनों जहां की दौलत से माला माल हो जाते हैं। दुनिया में भी खुशियां और अंत्यकरण भी खुशियों से लवरेज हो जाता है। तो भाई मानना तो आपकी मर्जी है, आप मर्जी के मालिक है, पशु तो है नहीं जो संकल डाल के खूंटे पे बांध दे। कलयुग है ये, घोर कलयुग। मां बाप की बच्चा नहीं मानता, जिन्होंने जन्म दिया होता है। जरा सोच के देखिए, आपको नहीं पता कि आपके मां बाप को कितना प्यार था, तो आपकी जो औलाद हुई है आपको उससे कितना प्यार है, बस उससे बढ़ के ही होगा आपके मां बाप को आपसे, कम नहीं। पर जब आप उनकी बात ठुकरा देते हैं, मां कहती है कुछ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, बाप कुछ कहता है आप ठोकर मार देते हैं, आपको बड़ी अकल है। कितनी ठेस पहुंचती होगी उनके दिलो दिमाग को। चलो ठीक है वो अनपढ़ हैं, उनको नहीं मालूम, उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनकी बेइज्जती करने से तो आप कोई ज्यादा मैनर वाले नहीं बन जाते, आप भी तो बेकार बन जाते हैं। उन्हें कहो ठीक है जी करेंगे, करो अपने हिसाब से, आपको लगता है कि उनको समझ नहीं, आप अपनी समझ से कर लो। पर उनको बुरा कहना, उनको गलत कहना, उनको नीचा दिखाना, ये आपकी नीचता की अति है। तो इंसान मर्जी का मालिक है। बात ये चल रही थी कि अपनी मां की नहीं सुनता, बाप की नहीं सुनता, छोटे उम्र में ही लोग ऐसे हो जाते हैं। तो पीर फकीर को तो लोग समझते ही कुछ नहीं। हमने देखा शुरू शुरू में लोगों की इस तरह से करके, तो नहीं, बात जचती नहीं कि भाई ये तूने मानना ही मानना है, ऐसा तूने करना ही करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। माना, ऐसा नहीं कि सभी नहीं मानते, जिन्होंने माना वो आज भी खुश हैं, और मालिक ने चाहा मानते रहेंगे तो आगे भी बेइंतहा खुशियां उनकी उड़ी कर रही हैं। और जिनका मन हावी है, नहीं मानते, ठोकर कहते हमारी पांव की ठोकर में है, तो भाई वो ठोकरें उनके लिए तैयार हैं। हम कोई बद्दुआ नहीं देते फकीरों को, चाहे कोई गाली भी दे दो तो भी क्या है, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती, पर दर्द होता है एक दिलो दिमाग में कि भाई इनको समझा रहे हैं, इनको फिर भी अकल नहीं आ रही, मन इनका फिर भी नहीं मानने दे रहा, तो ये खज्जल खुआर होंगे। दर्द फिर फकीर को ही होना है, माँ बाप को हो ना हो, क्योंकि गुरु जिसकी एक बार बांह पकड़ लेता है वो लाख छुड़ाए, सच्चा फकीर उसकी बांह दोनों जहान में नहीं छोड़ता। तो वो आगाह करते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये कर्म ना करो, ये करो, वो छोड़ दो, ये करो। अब मर्जी के मालिक हैं सारे, जैसा आपको बोला। कई संतों की बात सुनी लेते हैं कि यार बेचारे फकीर कहते हैं, इन्होंने कौन सा पैसा लेना है जो इतना जोर लगाते, इतना टाइम हमारे लिए बोलते हैं, क्यों ना हम मान के देख ले। कखो ले लख है पिया, मना तेरी नजर ना आया, क्या पता क्या से क्या मिल जाए, ये तो राम जाने अल्लाह जाने। मर्जी के मालिक है हर इंसान। और कईयों को होता है ऐसे बकबक करते हैं रोज, आपा तो वही करेंगे जो अपनी मर्जी है। हर तरह के इंसान यहां मौजूद हैं। तो भाई उनकी जिंदगी में फिर बकबक ही लिखी जाती है। ये कोई बद्दुआ नहीं, लेकिन जैसे कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। कर्म जैसे करोगे, ये कर्म भूमि है ये धरती। जैसे रंगमंच होता है, वहां कलाकार आते हैं, अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, चले जाते हैं, वैसे ये धरती कर्म भूमि है। जैसे जैसे कर्म करते हो, फ्यूचर में आने वाले टाइम में वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकेगा।
सगा संबंधी, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, यार मित्र, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कर्म आपने किए। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी को क्यों देते हो? संतों को दोष, वाहिगुरु राम अल्लाह को दोष, अपने यार दोस्त को दोष, माँ बाप को दोष, हर किसी को दोष। कभी नहीं कहते कि मैं खुद दोषी हूं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हकीकत है। कहने लगे नाच भाई नाच, कहता मैं नहीं नाचता। कहते नाचना आता है? कहता बहुत बढ़िया। कहते फिर नाचता क्यों नहीं? कहता आपका आंगन टेढ़ा है। बताओ, टेढ़े चौरस से क्या लेना देना? आता नहीं नाचना, पर बहाना कि आप में कमी है। तो आज कलयुग में यही चल रहा है। अपनी कमियां किसी को नजर नहीं आती, दूसरों की तरफ उंगली उठाने में लोग देर नहीं करते। कहीं जुंडली बैठती, आप में से भी आप भी बैठते होंगे, यार दोस्त, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, क्या चलता है वहां चुगली निंदा के सिवाय? चुगली निंदा, दूसरों की बुराइयां छोड़ दो, फिर बताओ आप क्या क्या बातें करते हो? कहीं बैठ जाए कोई भी, चाहे वो खाने का टेबल हो, चाहे वो खेत खलियान हो, या गांव में कोई सांझी जगह हो, ले तेरे की दे तेरे की, जिसको पकड़ लिया बस फिर छोड़ते नहीं। वो तो माड़ा है, वो तो ऐसा है, वो तो वला है। तू सही है क्या? तू अपनी निगाह मार। अगर सही है तो बढ़िया है, अगर सही है नहीं तो अपने आप को पहले सही कर ले, फिर दूसरों को गलत कहना। लेकिन ये समझ सत्संग के बिना आ ही नहीं सकती। तो लोग दूसरों में कमियां निकालना पसंद करते हैं, खुद की कमियां छुपा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भाई अपनी कमियों को दूर कर डालो। जो भी आपके अंदर कमी है, जो भी आपके अंदर कमजोरी है, आदत अपने आप नहीं छूटा करती। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी माया के जो गुलाम हैं, चाहे वो चोर हैं, जुआरी हैं, सफेद पोश हैं, कोई भी हैं, जो माया के लिए पगलाए हुए हैं, वो हे मन दीवाने तेरी आदत को क्या बदल देंगे? जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबे हैं, जो माया के चरित्रों में फंसे हुए हैं, कौन बदलेगा तेरी आदत को? हरि का कोई प्यारा शूरवीर बहादुर, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वाला, जो सच्चे दिल से करता, ढोंग नहीं करता। आज ढोंगी ज्यादा है, सच्चे दिल से भक्ति इबादत करने वालों की कमी होती जा रही है। यहाँ ज्यादा लोग आते हैं, बड़ा बंड समर के जाना, धर्म का दिखावा करना, सिर झुकाना, बोलना पढ़ना, ये वो, निगाह कहीं और, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये हकीकत है आज की। अकेले को देख लो, आदमी ना सुनने वाले हों, फिर देखो क्या है, फिर कौन मत्था मारे, छोड़ परे, बाद में देखेंगे। तो मतलब ढोंगी, दिखावा बढ़ता जा रहा है आज समाज में। ये नहीं है कि बीज नाश हो गया, अच्छे नेक लोग भी हैं जो वाकई अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा को सुबह शाम सच्चे दिल से याद करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, वो लोग भी हैं। वही असली खुशियों के हकदार बनते हैं। असली मालिक के रहमो करम की बरसात होती उन्हें अनुभव होती है। बरसात तो लगातार हो रही है, मूसलाधार। अब सूरज तो सबके लिए निकलता है, पर उल्लुओं को नजर नहीं आता, तो ये सूरज की कोई कमी नहीं है। तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो हर जगह है, पर वो नजर ना आए तो क्या किया जाए? अपनी खुद की कमियां हैं, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के मार्ग पे, क्योंकि आप अल्लाह को 100 रुपया दे दो कि अल्लाह ये काम कर दे, वाहिगुरु ये खा ले और ये काम कर दे, हे राम तुझे पेड़े चढ़ाऊंगा, मेरे को करोड़ों दे दे। वाह, बड़ा चालाक है। 25-30 रुपए के पेड़े खिला के करोड़ों का काम करवा रहा है मालिक से। वाह भाई वाह, ऐसा तो तेरा कोई नौकर नहीं करता होगा। और अल्लाह कैसे कर देगा, वाहिगुरु कैसे कर देगा, राम कैसे कर देगा? लेकिन आज आदमी कर रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि जो तेरे को करोड़ों देगा
क्या वो 25 या 100 रुपए के लड्डू नहीं खा सकता? ना जी, किसको ख्याल है, खिला रहे हैं उसको तो एक पीस देते हैं, बाकी सारा खुद चट कर जाते हैं, कहते हैं मालिक ने खा लिया। तो भाई ये समाज में मालिक के नाम पे कुरीतियां हैं, बुरी चीजें, कुरीतियां। तो इनसे अपने आप को निकालना होगा भक्ति इबादत के द्वारा। और जैसे आप इनसे आजाद होते जाएंगे, आप मालिक की कृपा दृष्टि के पात्र बन जाएंगे। जैसे पानी रखा करते हैं, जो घड़ा साफ सुथरा होता है वो पसंद आता है, लोग चेक कर करके देखते हैं साबुत है, सही है। और जब उसमें पानी रखते हैं तो पानी उसमें ठहर जाता है, वो पात्र वो सही है। घड़े में तरेड़ हो, धीरे धीरे टपक टपक के खाली हो जाएगा। ज्यादा फूटा हो, एकदम से सारा पानी खत्म हो जाएगा। और अगर औंधा पड़ा हो तो पानी क्या खाक आएगा। उसी तरह इंसानों में पात्र और कुपात्र लोग होते हैं। एक आते हैं, सुनते हैं, 100% अमल कर लेते हैं और 100% ही वो खुशियां लूट लेते हैं। यहां जो बात भी कह रहे हैं कोई हमारा वचन नहीं। अगर वचन कहते हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के वचन होते हैं। हम तो खाकसार चौकीदार आपके सेवादार हैं, हम में कोई मान बढ़ाई नहीं, हम तो बिल्कुल खाक हैं। करने वाला वो अल्लाह वाहिगुरु मालिक है, वो है दोनों जहां का दाता, रहमो करम का मालिक। जो सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं उसके सामने कि मैं पाप ये बुराइयां मालिक कभी नहीं करूंगा, क्षमा प्रार्थना मांगते हैं मालिक को बोल के सच्चे दिल से, तो मालिक राक्षस शैतानों को देवताओं से बढ़ के रुतबा बख्श देते हैं। ये मालिक की रहमत है, वो क्या नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनके लिए असंभव हो। हर चीज बदल देते हैं। पर बात है अमल। बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू गर जश लेने मालिक द्वारे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। जितना भी ज्ञान है, जितना भी इल्म है आपको, अच्छे नेक कामों का, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का, अगर उस ज्ञान पे आप चलते नहीं तो वो सारा ज्ञान आपके लिए निकम्मा है, कोई फायदा आप नहीं उठा सकेंगे। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से कुछ नहीं होता। सत्संग में तो अमल असर होता है, आत्मा के खाते में तो जमा होता है। पर जीते जी अगर खुशियां चाहते हो तो सुनो, ज्ञान दिल में दिमाग में रखो और उस पे ऊपर चलो, अमल करो, तो आपकी झोलियां लबालब भरती जाएंगी। तो ये हकीकत है, अमल के बिना कोई फायदा नहीं। जीवन में खुशियां बेइंतहा मिल सकती हैं, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। वो मालिक आपको उड़ीक रहा है, कब ये इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया से जागेगा और कब ये मेरे पास आएगा। वो जाग रहा है और जगा रहा है। लेकिन कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो मालिक के संदेश जो फकीरों द्वारा जाता है उसको सुन के जाग जाते हैं। वरना ज्यादातर लोग बेअमले हैं, मानते नहीं। उतना उतना मान लेते हैं जिसमें जोर ना लगे। यहां पसीना आने वाला हो, वहां कहता है मैंने कोई ठेका थोड़े ना ले रखा सारे वचन मानने का। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक औरत रो रही थी बुरी तरह से, उसका पति गुजर गया। तो ये अपने रीत है कि आस पड़ोस वाले उसके घर में गए, बहनें भी गई, भाई भी गए। वो रो रही थी जार जार, और दोहा सा बोल के पंजाबी च कहते बैन पाके, वो एक आवाज से निकाल के बोलते हैं। रोना जब आता है तो उसमें वो बात कहते हैं।
तो वो रोती रोती कहने लगी, भी मैं, तू तो चला गया, बहुत प्यार था तुझसे, मैं तेरे को तैयार करती थी, कोट पैंट तेरा तैयार करके रखती थी, हाय अब उसे कौन पहनेगा। तो एक सज्जन खड़ा हो गया, कहने लगा, तू मेरी धर्म की बहन, हे बहन तू फिक्र ना कर, वो मैं पहन लिया करूंगा। अब उसे पता नहीं था कि किस तरह दुख दर्द दूर करवाते हैं। वो फिर रोने लगी, रोते रोते बोली, मैं ऐसे ऐसे परोठे बनाती, ये करती, आप सुबह सुबह मेरे से मांगते, खाते, जैसा माता बहनों भाइयों में पति पत्नी में रिश्ता होता है। तो वो कहने लगा, मैं तेरा भाई बन ही गया हूं, परोठे भी मैं ही खा लिया करूंगा। बहन ने तीसरी बात कही, हाय तू तो चला गया, तू तो मर गया, पर पीछे 20 लाख का कर्जा छोड़ गया, वो कौन चुकाएगा। भाई फिर खड़ा हुआ, अब बहन की तरफ मुंह नहीं, दूसरे जो लोग बैठे थे उनको कहता, सारे काम मैंने करने, कुछ आप भी कर लिया करो। ऐसे हैं आज के लोग, मानने में आसानी हो तो वाह भाई गुरु, वाह सतगुरु, वाह मालिक, वाह गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, वाह अल्लाह वाह राम। और जब आए पसीना, कहता ना ना मैं तो तुरु जी तुरु जी तुरु जी, मैं तो चला। किसका ये हाल है आज। बिना वजह अपनी कमियां हैं, अपने में गलतियां हैं, और धौंस अलग से दिखाना आज के युग की ये एक रीत सी बनती जा रही है। तो भाई किसी को धौंस क्या दिखाते हो, जब भोगना पड़ेगा ना तब बताना। इसलिए बचो बुराइयों से, छोड़ो बुरे कर्म, वचन पूरे मानो जो धर्मों में लिखे हैं, जो भी हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने लिखा है, उस पे चल के तो देखो ना। आप पढ़े लिखे हैं तो क्या हो गया, डिग्री डिप्लोमा करने के लिए जिंदगी के 20-22 साल लगाए होंगे, अल्लाह वाहिगुरु के लिए क्या आपने 22 महीने लगाए हैं। तड़फे हो कभी ऐसा, फिर बैठे बैठे कह देते हो भगवान है ही नहीं, आपकी डिग्री भी नहीं है। अगर ये कह दें तो कहते मैंने 20 साल लगाए हैं, तो 20 साल लगाने के बाद डिग्री मिली। ये दुनिया की रीत है, पहले कर्म करो फल बाद में। पहले दुकान खोलोगे, सामान लाके डालोगे, बैठोगे, ग्राहक आएंगे, तभी आखिर में जाके मुनाफा होगा। पढ़ोगे, लिखोगे, डिग्रियां हासिल करोगे, फिर नौकरी लगेगी, फिर ही कुछ आने लगेगा। तो ऐसे ही अल्लाह वाहिगुरु मालिक का रास्ता है, पहले भक्ति इबादत करोगे, फिर ही मालिक फल से माला माल करेंगे। टाइम तो 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया मालिक होता नहीं। इससे बड़ा कोई मूर्ख और कोई हो सकता है कि पढ़े है ही ना और कहे जी डिग्री होती नहीं। बताओ, ये बात आपके हाजमे नीचे उतरेगी गले के? नहीं उतरती। तो उसी तरह हमारे भी गले नहीं उतरती बात जब आप कह देते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु नाम है ही नहीं। कितनी भक्ति की है, कितनी इबादत की, कितना टाइम लगाया उसके लिए आपने, कितना तड़फे हो। तड़फे 1 मिनट नहीं और बैठे बैठे कह देना मालिक है ही नहीं। तो भाई ये अपनी कमियां हैं, इनको दूर करना होगा, और जैसी ये दूर होंगी तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे, तभी उसका रहमो करम और अंदर का अमृत आबो हयात हरी रस आप चख पाएंगे और खुशियों से लबरेज बेगमपुर के बादशाह जरूर बन जाएंगे। प्यार मोहब्बत संसार में कम होता जा रहा है। भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, मां में, परिवारों में दिनों दिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, और इन झगड़ों की वजह से जनता तड़फ रही है, व्याकुल है, परेशान है। तो जब तक प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा, मालिक की भक्ति इबादत नहीं करेंगे लोग, तब तक इस धरती पे उथल पुथल मची रहेगी, लोग बेचैन रहेंगे, चुगली निंदा बुराइयों में मस्त और अच्छाई नेकी से दूर होते चले जाएंगे। तो भाई हकीकत यही है कि अगर मालिक के प्यार को पाना है, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी और अपने अंदर आत्मबल पैदा करना होगा। आत्मबल आने से ही आप मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकेंगे,
आत्मबल आने से ही आपका दिल मालिक प्रभु परमात्मा की चर्चा में लगेगा और आत्मबल आने से ही आप खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप भक्ति इबादत करें, मालिक का नाम जपें, क्योंकि जब तक प्यार मोहब्बत का मादा आपके अंदर पैदा नहीं होगा तो भगवान की कृपा, अल्लाह मालिक की रहमत आप पे नहीं बरसेगी। सबसे पहले जरूरी है प्यार मोहब्बत, मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बढ़ती जाए, तभी आपको खुशियां मिलेंगी, तभी बेचैनियां परेशानियां दूर होंगी जी। तो जो भी गम दुख दर्द चिंता परेशानियां हैं वो मालिक के नाम से दूर हो जाएं। जब प्यार का समुद्र ठाठाई मारेगा तो सारे कचरों को बहा के ले जाता है। कभी भी कई जगहों पे बाढ़ आती है, बहुत परेशानियां आती हैं, इंसान दुखी होते हैं, नुकसान भी होता है, पर ये तो मालिक का असूल है। पता नहीं वो कितनी जोनियों का उसमें करबट ला देता है, क्या होता है क्या वो मालिक जाने। तो क्योंकि उसके अनुसार जो किया जाता है वो गलत होता नहीं। इंसान को हर चीज गलत लगती है जो उसको दुख देती है, हर चीज सही लगती है जो उसको सुख देती है। दो ही चीजों से इंसान का वास्ता है, सुख है तो सब कुछ ठीक, दुख है तो सब कुछ गलत। तो इसी को निशाना बना के लोग जिंदगी जीते हैं। आगे भजन में, प्रेम बिना है मुर्दा बंदा गिनती में ना आए जी, प्रेम पहुंचाए मंजिल ऊपर खुद रहबर बन जाए जी। प्रेम बिना हैवान है बंदा मालिक को ना भाया है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत अति जरूरी है जीवन में। बात बात पे आपका चिड़चिड़ापन बताता है कि आपके अंदर आत्मिक कमजोरी है। कई लोगों का किसी से प्यार नहीं होता, एक तंग दायरा होता है। वो कहते हैं जब तक पता नहीं होता तब तक ही अच्छा लगता है। दूर के फूल सुहावने, पास गए तो बदबू मार रहे थे। कई बार शक्लो सूरत पे इंसान मोहित हो जाता है, जब वास्ता पड़ता है तब पता चलता है। पंजाबी में कहावत है, राह पे या वाह पे पता चलता है। आप में से बहुत लोगों को ऐसा एहसास हुआ होगा कि लगा कुछ और था और मिला कुछ और। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। इंसान का पता ही तब चलता है। जो मालिक के सच्चे प्यारे होते हैं, इंसान होते हैं, वो छाती के जख्म भी चुप करके बिना चूं चरा के जर जाया करते हैं। और कई ऐसे होते कांटा लगने पे भी सारे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं। कहने का मतलब सहन शक्ति का है। किसी के अंदर सहन शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो परवाह ही नहीं करते। कोई गाली गलोच कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, और ये हकीकत है। आप अगर चुप हो जाएं और भक्ति इबादत करने लग जाएं, जो गलत बोल रहा है सारा उसी की जोड़ी में जाके पड़ता है। उसी को टेंशन होगी, उसी को परेशानियां होंगी, उसी को वो गालियां जाके वापिस लग जाएंगी सारी की सारी। पर ऐसा होता नहीं। यहां तो अगर कोई गाली दे तो उसको गाड़ा देने की कोशिश करते हैं, थप्पड़ मारे तो उस पर डंडा बरसा देते हैं। तो संतों का जो कहना है उस पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव नहीं होता। ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो तो सकता है, पर इंसान अगर माने तो ना, सिर्फ दिखावा करने से बात नहीं बनती। तो प्यार के बिना मुर्दा है इंसान। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कबीर जी ने लिखा है कि जिस शरीर के अंदर प्यार नहीं होता, जिस घर के अंदर प्यार नहीं होता, वो शमशान भूमि होता है, वहां सन्नाटा छाया रहता है। जैसे लोहार की धौंकनी होती, खाड़ होती, वो हब सांस लेती भी है और सांस छोड़ती भी है। जब सांस लेती है तो राख अंदर चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो आग दहक उठती है, कोयलों में आग जल जाती है। बिना प्यार के इंसान ऐसे हैं। वो श्वास लेते हैं, जो सोचते हैं वो भी बुरा, और बात करते हैं तो कई बार संसार में उससे आग लग जाती है। इसलिए प्यार मोहब्बत हर इंसान के अंदर होना अति जरूरी है। प्यार मोहब्बत का मादा ही इंसान को इंसान बनाता है, वरना इंसान और हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाता।
वरना कई जानवर पक्षी तो ऐसे होते हैं जो आज इंसान से आगे हैं, प्यार मोहब्बत में, भाईचारे में, वो एक झुंड बना के चलते हैं, एक साथ रहते हैं, कभी दगा नहीं करते। और आज इंसान थोड़ा नमकीन ट्रकों के ट्रक खा के भी पता नहीं कब दगा कर जाए, कोई भरोसा नहीं। भरोसा है अल्लाह वाहिगुरु और राम का, जो ना दगा करता था, न करता है और ना कभी करेगा। वही एक ऐसा है, या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर पैगंबर, उस पे भरोसा हो सकता है, जो अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं, उस मालिक की भक्ति इबादत के लिए जीता है, सारी इंसानियत के लिए जीता है, मानवता भलाई के लिए जीता है, उस पे भरोसा हो सकता है। अदरवाइज आज आपसे कोई प्यार करता है तो सावधान होना भी जरूरी है। हो सकता है आपकी राज पहुंच हो इसलिए लोग आपको सलाम करते हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है इसलिए लोग आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है आप खूबसूरत हैं, या हो सकता है आपकी बेटी बहू कोई खूबसूरत हो इसलिए लोग आपसे यारी दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए इस युग में सावधान होशियार होना भी जरूरी है, क्योंकि यहां इंसान बिकाऊ हैं, बिकाऊ सभी नहीं। जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं वो नहीं बिकते, और जिनको मालिक से प्यार है वो तो बेपरवाह ने लिखा है, सारी त्रिलोकी की दौलत एक तरफ और मालिक का प्यार एक तरफ। उनसे पूछा जाए, बोलो भाई ये सारी त्रिलोकी का राज्य लेना है या मालिक? राज्य लेना या दौलत लेनी तो दूर, वो दौलत की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। ऐसे भी मालिक के प्यारे हुए हैं, होते रहेंगे। तो ये इंसानों की किस्में हैं, अलग अलग तरह के इंसान हैं इस संसार में, तरह तरह के लोग हैं, पर बिना प्यार के मुर्दा है इंसान। इल्म किताब पढ़ने से है ना मकसद हथाए जी, पढ़ ले एक हर्फ प्यार का जो मुर्शिद फरमाए जी, प्रेम बिना सब खाली नवाजा खुद ही अंकार ही पाया। आप नवाज अता करते हैं, आप भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन जुबान आपकी सुमरन में चल रही है, शरीर आपका हरकत कर रहा है, लेकिन अंदर आपके ख्याल कोई और ही है, तो वो भक्ति इबादत मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल नहीं होती। गुरु नानक देव जी एक बार एक बादशाह के पास गए, बाबर हो या कोई और ख्याल में नहीं, तो वहां गए, लोगों ने चर्चा कर दी कि एक फकीर आया है जो मुसलमानों को हिंदू बनाता है। हकीकत ये थी कि गुरु नानक देव जी को दो धर्म वाले लोग मानते थे, तब सिख धर्म नहीं बना था, वो तो 10वें गुरु ने बनाया। 9 गुरु तक तो जितने भी गुरु हुए वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते थे। गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही थे, वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमान लोगों ने अपना पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तो गुरु जी मुसलमान परिवारों में गए हुए थे, वहीं रहते, वहीं मालिक की चर्चा करते। किसी ने बादशाह के पास शिकायत लगा दी कि बादशाह, ये जो फकीर आया है ना, ये नवाज अता नहीं करता, कहता तो है कि मैं सारे धर्मों को मानता हूं, इसको बिठा के दिखाओ। कहते हैं ना, राज हट और तिरिया हट, वैसे घोड़े का हट भी बुरा होता है, ये बुरे माने जाते हैं। तो उसकी उंगली लगा दी राजा के, कानों के कच्चे भी होते हैं जो राजा होते हैं, उनको उंगली लगा दो, जिधर मर्जी घुमा दो। ये देखा है, आज तक भी ऐसा ही है। वो पहचान ही नहीं सकते असल इंसान कौन है, और साथ रह के भी धोखा देने वाले कौन है। साथ रह के भी पीठ में छुरा घोंप देते हैं और बाद में वो दोष किसी और को देते रहते, ये भी लोग हैं। आज कानों के कच्चे शुरू से हुआ। तो बादशाह ने गुरु नानक देव जी को बुलाया, आप फकीर। गुरु जी आ गए, कहने लगे, ये धर्मों को मानता है, सभी में पर चर्चा करते। कहते हाँ जी। कहते सुना है तू नमाज अता करता है। कहते जी कि कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा ही अल्लाह मालिक की नमाज करता रहता हूँ। कहते चलो आप मस्जिद में जाओ, हमारे साथ चलो, मैं चलता हूँ, मेरा मौलवी साहब है वो चलते हैं, चलो चलिए। तो गुरु जी कहने लगे चलो। मस्जिद में चले गए, नमाज अता करने लगे। मुसलमान भाइयों में जैसे वो पोजीशन में बैठते हैं, वज्र आसन बैठ के नमाज अता करने लगे, खड़ के जैसे भी।
तो जैसे ही ऐसे बाद में आमीन किया तो देखा गुरुजी तो पलाती मारे बैठे आलती पालती, वो तो उस पोजीशन में बैठे ही नहीं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा ए फकीर, तुझे कहा था नवाज अता करना, नवाज अता नहीं की। गुरुजी की हंस के मुस्कुरा के कहने लगे नहीं बादशाह आपने ये नहीं कहा। कहते और क्या कहा था? आपने कहा था हमारे साथ नवाज अता करना। कहने लगा हाँ ऐसे कहा था, हमारे साथ नवाज अता करना। तो मैं तो यही था, बादशाह कहने लगा। कहते बादशाह सलामत, आप यहां नहीं थे, आपका जिस्म इधर था। आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे कि नई नस्ल के घोड़े आए हैं सफेद रंग के, कहीं कोई ले ही ना जाए, मैंने खरीदने। ये तो आपका जिस्म हिलजुल रहा था, ध्यान तो आपका वहां था, अल्लाह में तो ध्यान था ही नहीं। बादशाह लमलेट हो गया, कहने लगा वाकई वाकई फकीर तू सही कह रहा है, तू सच्चा मुर्शिद है। सच्चे लोग भी होते हैं जो मान लेते हैं। आज के हंकारी को ये बात कह दो, कहेगा नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं तो यहीं था, कर लो क्या कर लेगा कोई। और राजा कह दे तो फिर तो राजा की बात तो भगवान की बात होती थी। पर कई अच्छे लोग भी होते हैं, कायदे कानून वाले, वो मान गया हाँ मुर्शिद तू सच कहता है, मैं इधर नहीं था। मौलवी साहब कहने लगे मैं तो यहां था। गुरुजी फिर मुस्कुराए, कहने लगे मौलवी साहब आपके घर भैंस ने या गाय ने बछड़ा कटड़ा दिया है, आपको था कि पहला दूध मैं पीऊंगा कहीं वो ही ना पी जाए। आप तो कटड़े बछड़े में उलझे हुए थे, यहां तो मैं अकेला ही बैठा था, इसलिए मैंने नवाजता नहीं की, क्योंकि आपने कहा था हमारे साथ करना, आप दोनों यही नहीं थे। मौलवी साहब भी मान गए, कहते बिल्कुल सच कह रहा है ये पीर। तो फिर कहने लगे जी कैसी नवाज हो, कैसे भक्ति इबादत करें? तो गुरु जी ने फरमाया चाहे थोड़े क्षण के लिए नवाज अता करो, भक्ति इबादत करो कुछ मिनट के लिए, पर वो मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में दो, बाजार में ना घूमते फिरो। वो कुछ मिनट ही लाखों हजारों घंटों से बढ़ के भक्ति इबादत मंजूर कबूल हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, सुनते सुनते खुराटा सुमरन शुरू हो जाता है, बैठे बैठे स्टाइल में सो गए, इधर उधर देख के सो गए, फिर आंख पट के देखें गुरुजी देख तो नहीं रहे, फिर कहेंगे सत्संग का फल तो जमा हो ही रहा है, तेरे तो खुराटों का हो रहा भाई। तो मतलब वहीं आगे गुरुजी वाली बात कि सच्ची भक्ति इबादत दिखावे की नहीं होती, सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से, वैराग्य से। अरे आप अपने बेटे के लिए रो उठते हो, मां बच्चे के लिए, बच्चा मां के लिए, और बच्चा अगर मां के लिए तड़फे तो मां दौड़ के आती है कहीं भूखा ना हो, दूध पिलाती है। ऐसा ही रोना अगर उस ओम हरि अल्लाह राम के लिए सच्चे दिल से वैराग्य से आप रो, उसकी बनाई अगर मां दौड़ के आती है तो वो खुद क्यों नहीं दौड़ के चला आएगा। कोई उसके लिए वैराग्य से रोए तो सही, कोई उसके लिए तड़फे तो सही। तड़फते नहीं लोग, सिर्फ दिखावा ज्यादा करते हैं। भक्ति इबादत सच्चे दिल से वैराग्य से करने वाला तो कोई कोई होता है। तो भाई इसलिए पढ़ना लिखना अच्छा है, हमारे पवित्र ग्रंथ सजदा नमस्कार करो, अदब सत्कार करो, क्योंकि पीर पैगंबरों ने लिखा और उनका एक एक शब्द सच था, सच है और सच रहेगा। लेकिन सिर्फ सजदा नमस्कार करके ना छोड़ो, उनके लिखे वचनों पे अमल करो, फिर देखो कितने नजारे मिलते हैं, कितनी खुशियां मिलती हैं। वो कहते कुछ और हैं, आप करते कुछ और हैं, और दोष देते हैं अपने संत पीर पैगंबर को। लानत है ऐसी सोच पे। या तो उनके अनुसार चल के देखो, वैसे भक्ति इबादत करके देखो, फिर देखो कैसे झोलियां, दामन छोटे पड़ जाएंगे, पर उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती चली जाएगी, बरसती चली जाएगी। प्रेम का रास्ता सीधा सस्ता, दाम कोई ना लगते हैं। प्रेम की बात संत बताएं नहीं किसी को ठगते हैं, कहें शास्त्र राम जी नाम जपो और करना प्रेम सिखाया है। तो मालिक के प्यार की लौ तभी बढ़ती है जब इंसान सत्संग में चल के आता है और सुनता है। सत्संग में बैठना फल तो मिलता है, लेकिन सुनना और फल बढ़ता है, और अमल कर ले पूरा फल मिलता है, कोई कमी नहीं रहती। तो मालिक के प्यार मोहब्बत का रास्ता सीधा रास्ता है, कोई दाम नहीं लगता, पैसा नहीं देना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ो,
भक्ति इबादत करो, जिस मर्जी धर्म में रहो, जैसा मर्जी पहनावा पहनो, मालिक को इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, अपने अंत्यकरण की सफाई करो, अंदर के पाप गुनाह बुराइयां जो हैं उनको मालिक के नाम से धो डालो। जैसे जैसे अंदर की कमियां दूर होती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। प्रेम की बात संत बताएं नहीं, किसी को ठगते हैं। प्यार मोहब्बत की चर्चा संत बताते हैं। मालिक का प्यार बेइंतहा खुशियां देता है, रहमतें लुटाता है। वो किसी को ठगते नहीं, ठगी मारने के लिए इकट्ठ नहीं करते कि भाई नोट चढ़ा जाओ, हमें पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ना नोट, ना वोट, ना किसी चीज से। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आपस में प्यार करो, मालिक से प्यार करो, तो खुशियां आपके घर में लवरेज हो जाएंगी, आप अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे। कहें शास्त्र नाम जी नाम जपो और करना प्रेम सिखाया है। संत दो बातें कहते हैं, आपस में प्यार करो, अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम से प्यार करो और सुमरन करो। ये दो बातें ऐसी हैं जो इन पे अमल कर लेते हैं उनका जीवन सुधर जाता है। पशुवर्ती से इंसानियत पैदा होती है और इंसानियत से भगवान तक का रास्ता तय करना बड़ा आसान हो जाता है।